उन लोगों ने तो कौम का ख़जाना लूटा। इनको भी वैसे ही रखना चाहिए जैसे आम कैदी होते हैं। उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, तो उस केस में तो बिल्कुल भी उनको जो है कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए। मतलब लूटने बैठे हुए मुल्क को, ये सब खाने बैठे हुए। एक मतलब आप किसी एक बड़े तबके के बड़े बंदे को आप रोलते हो ना, नीचे का तबका खुद ही सीधा हो जाता है। इंसाफ यहाँ पे जो है ना हमारे मुल्क में सिर्फ एक तबके के साथ होता है, और वो होता है गरीब तबके के साथ। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम अमाना मॉल में मौजूद हैं और यहां पर आने वाले लोगों से जो आज हम सवाल करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है और उसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें जेल में एक कैटेगरी में रखा गया है जिसमें उन्हें फ्रिज, AC, टेलीविज़न, उसके साथ साथ लॉन और वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट की फैसिलिटी भी उन्हें दी जा रही है। तो आज हम आवाम से पूछेंगे क्या उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए या उन्हें ये फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट्स में दें। तब तक यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं इसका जवाब। आइए चलते हैं। एवनफील्ड रेफरेंस का जो फैसला आया उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में जो सहूलियात दी जा रही हैं जो आम कैदियों को नहीं दी जाती, तो क्या उन्हें ये दी जानी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक शहरी हैं पाकिस्तान के, और जैसे बाकी शहरियों को लॉ के मुताबिक और जो फैसिलिटीज़ जेल में उनको दी जाती हैं वैसे ही कैप्टन सफदर को भी ट्रीट करना चाहिए, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलना चाहिए। स्पेशली इस वजह से क्योंकि वो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, तो उस केस में तो बिल्कुल भी उनको जो है कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए। और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको अरेस्ट करने के, और वो गिल्टी प्रूव हो चुके हुए हैं, तो इसलिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको मेरे हिसाब से कोई भी नहीं देनी चाहिए। और ये अगर उनको फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट तो इसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। सर देखें, इंसाफ यहाँ पे जो है ना हमारे मुल्क में वो सिर्फ एक तबके के साथ होता है, और वो होता है गरीब तबके के साथ। ये जो हायर रैंक्स पे लोग बैठे हुए हैं, इनको कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई पकड़ दकड़ करने वाला नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अब मेरी चाहत तो ये है कि उनके साथ भी वो इंसाफ हो जो मेरे साथ होता है। ठीक है, अगर मैं थाने जाता हूँ तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, पुलिस वाला, अनटिल अनलेस मैं किसी प्रोटोकॉल में या किसी मतलब फैसिलिटी के साथ ना जाऊँ, कोई मेरी बात की अहमियत नहीं होती कोई। लेकिन इन सब लोगों को सज़ा होने के बावजूद जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये सरासर मतलब नाइंसाफ़ी इसी को कहते हैं। और क्या होता है, जुल्म है। इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर जो इंसाफ इनके साथ हो रहा है वही सारी सज़ाएँ इनके रैंक पे जो बाकी सारे लोग हैं, इस टोटल लेवल पे इन सब लोगों के साथ ये सलूक होना चाहिए जो कोई गुनाहगार हैं। अब बहुत सारी एग्जांपल इसी तरह हमारे सामने है कि आप देख लें, और भी बाकी सारे लोग हैं, जिस तरह हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, वो भी नाहल हुए थे, लेकिन उनका नाहली होगी बस, ठीक है, ख़त्म बात। उनकी करप्शन कहाँ गई, उनका सारा मामला कहाँ गया? मसला है कि हम आवाम भी करप्शन का चार्ज नहीं था ना उन पर। सर सादिया तरीन का केस शायद आपको पता हो, जो उनके मामलात हैं, जितनी उनकी जायदाद है, जितने उनके असासे हैं, ये सब मतलब लूटने बैठे हुए मुल्क को, ये सब खाने बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं इसको देखता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारे ही ऐसे हैं। ठीक है, किसी पे करप्शन साबित हो रही है, किसी पे नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ PTI को, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक कोई मतलब किसी चीज़ पे वो नहीं आ सका कि किसी चीज़ में वो साबित नहीं हुआ। नहीं, हमारा सवाल यहाँ PML नून या PTI का नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अगर उन पर एक वो मुजरिम हैं, उन पर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं कौमी ख़जाने को लूटने के, तो क्या उसके बाद उन्हें ये फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए? नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो लाइक एक वो मतलब एक आप कह लें कि वो कैदी है वहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ पे किसी मतलब किसी मिशन पे नहीं गया हुआ जो आप इसको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक कैदी है तो उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस वो ये लेके आते हैं कि वो लाइक वो एक आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर का जो था वो लाइक मतलब सन इन लॉ है। ठीक है, लेकिन उसको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए, लाइक का फ्रिज, TV वट एवर, जो उनको कम्युनिकेशंस के तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए जो उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, अगर हम एक सिंगल पर्सन के लिए देखें तो आम शहरियों को जो फैसिलिटीज़ हासिल हैं वो तो एक जेल में उनके लिए साफ़ पानी तक मुयसर नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकल जो भी आप आज तक आपके कैदी हुए हैं उन सबको फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं, तो एक अकेले इसको ना देके तो सबके साथ नाइंसाफ़ी है। इसके साथ करने के बजाय या तो आप सब पूरा कल्चर चेंज करें। अगर कोई बात करें, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें यह भी है कि जो जिनको पहले दी जाती है तो क्या मतलब दी जानी चाहिए, उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक बंदे को आप टारगेट करके तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक पूरा आपका सिस्टम जो कर रहा है, आपको वो चेंज करना होगा। सिस्टम को चेंज करने के लिए
कोई रूट्स पे उन्हें मतलब जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसमें एसी दिया जा रहा है, फ्रिज दिया जा रहा है, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन है, इतनी सब चीज़ें उन्हें फैसिलिटी दी जा रही हैं। मतलब उनकी तो वहाँ पर कहा जाए मौजें लगी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है? सर मौजें तो लगी हुई हैं, लेकिन कैद तो कैद है ना, किसी का भी हो। और बेसिकली गलत है, नहीं दी जानी चाहिए फैसिलिटीज़, लेकिन अगर एक बंदे को नहीं देंगे तो आपके मुल्क में भी इंतशार पैदा होगा। उस सिलसिले में उनके भी सपोर्टर्स पीछे बैठे हुए हैं, वो निकलेंगे, 2 और निकलेंगे, 4 और निकलेंगे। एक कल्चर को चेंज करने के लिए कभी भी कोई इसी एक बंदे को नहीं बदला जा सकता, हमें रूट्स को चेंज करना होगा। जब हमें क्या करना होगा इसके लिए? बेसिकली अगर हमें अपना पूरे का पूरा सिस्टम को जो है ना उसे एनालाइज करना चाहिए एक दफ़ा फिर। बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। उनके साथ भी वही बिहेव करना चाहिए जो कि एक नॉर्मल पाकिस्तान का कोई भी सिटीज़न है, मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी है, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है या अगेंस्ट द लॉ कोई भी एक्टिविटी करता है, तो जो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए उनके लिए भी सेम होनी चाहिए। मतलब उन्हें फ्रिज भी दिया जा रहा है, एसी, टीवी, लॉन, उसके बाद बैडमिंटन खेलने के हवाले से भी उनको एक कोर्ट जो दिया जा रहा है। उनको गर्म पानी पिलाना चाहिए, जिस तरह नॉर्मल हमारी मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम पीती है। लोगों के घरों में फ्रिज तो नहीं होता ना, फ्रिज होता है तो लाइट नहीं होती। तो मैं आपको ये बता दूं, गर्म पानी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। वो जो नीम गर्म होता है ना, वो नहीं, जो नॉर्मल टैप वाटर है वो उनको पिलाना चाहिए, और 2-2 गिलास पिलाने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। अब देखो, चोर पकड़ा जाता है जब, तो उसके साथ इस तरह का क्यों करते हैं? हमारे इधर चोर पकड़ा जाता है तो हम लोग तो पहले खुद हाथ साफ़ करते हैं, ठीक है ना, और उन लोगों ने तो कौम का ख़जाना लूटा है, तो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी इस तरह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को सड़कों पे लेके आना चाहिए, रोलना चाहिए। देखें, सब कुछ प्रूफ हो गया है उनके ख़िलाफ़, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है। जैसे आम लोगों को सज़ा मिलती है वैसे उनको भी वैसे ही मिलनी चाहिए। तो आगे फिर जो भी गवर्नमेंट करती है इसको जो भी करें। तो आपको क्या लगता है क्यों दी जा रही है उन्हें फैसिलिटीज़? बस ये है कि वो एक बड़े बंदा है, जैसे एक पार्टी का लिए है, इस वजह से उसको ज़्यादा दी जा रही है। आम बंदे को तो कुछ भी नहीं ऐसा मिलता है कि उसको जैसी सज़ा हो उसको उससे ज़्यादा डबल दी जाती है। जी, तो नाज़रीन, हमारा आज का सवाल ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए था और ना ही किसी पार्टी को डिग्रेड करने के लिए था। आप भी अपने राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। फिलवक्त के लिए अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।